5 अवार्ड मे रटमित मगर इंसाफ क्या नस दह कुन न रात कुन न कह कोर्टस मज 14 वरी नौकरी करान रपस 2 सासन पे नौकरी करान आव इंसाफ मिलन कह तिज कोविड ड्यूटी तगिक सारी ड्यूटी हेवन मगर इंसाफ मिलन 2000 से यानी कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह कलील बहुत कलील मिल रही है। आज हम प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि जो सारे डिपार्टमेंट है उनको मिनिमम वेजेस में लाया गया, लेकिन खाली सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट को इससे बाहर निकाल हमारी मांगे निसार साहब कदम बढ़ाओ, निसार साहब कदम बढ़ाओ, निसार साहब कदम बढ़ाओ, साहब कदम बढ़ाओ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। हया जावेद के साथ। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि यहाँ प्रेस कॉलोनी में एक मामूल सा बना हुआ है। जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं आए रोज़ एहतजाज करते रहते हैं प्रेस कॉलोनी में, या तो इनकी तनख्वाहें बाकी होती है या ये डिमांड करते हैं कि मिनिमम वेज एक्ट जो है उसको लागू किया जाए। तो ऐसे में एक मामूल सा बना हुआ है, हर रोज़ कोई ना कोई डिपार्टमेंट आता है कि यहाँ पे एहतजाज होता है। सरकार क्या इन बातों पे गौर नहीं कर रही है कि दफ़ा 370 और 35A के हटने के बाद यहाँ पे वादा किया गया था कि यहाँ पे अब इंसाफ होगा, नौजवानों के साथ इंसाफ होगा, लेकिन यही नौजवान प्रेस कॉलोनी में आते हैं और हमारी बेटियां जो है वो प्रेस कॉलोनी में मजबूर हो जाती है एहतजाज करने के लिए। हेल्थ डिपार्टमेंट से वाबस्ता ये लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, SDF से वाबस्ता है ये। तो इनसे अभी हम पूछेंगे कि क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या चाहते हैं ये। आप नाम बताइए मैडम अपना। महजबीन अख्तर। क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप? हमें इंसाफ चाहिए। हमारा इंसाफ चाहिए बस। किस बारे में इंसाफ चाहिए आपको? हाँ, गई 14 वरी नौकरी करान रपस 2 सासन पे नौकरी करान आव इंसाफ मिलन कह तिज कोविड ड्यूटी तगिक सारी ड्यूटी हेवन मगर इंसाफ मिलन कोविडस मज अवार्ड तो पत्त कह इंसाफ ग कोविडस मज रट मे 5 अवार्ड मे रटमित मगर इंसाफ क्या नस दह कुन न रात कुन न कह कोविडस मज करू इंसाफ मिनिमम वेजेस ये वह सारे से चलान करू सर। मैं ड्राइवर हूँ, एम्बुलेंस ड्राइवर। पिछले 18 सालों से हम काम करते हैं हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पे। जितना हमें तनख्वाह है, आप देखो बाजार में 4000 रुपये में क्या आएगा। मेरी 2 बच्चियां हैं, मेरा बाप है वो बीमार है, मेरी माँ CA पेशेंट था वो भी मर गई, लेकिन दवाई के लिए कुछ पैसे नहीं थे। तो हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं, LG साहब से गुजारिश, हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके जो आप दूसरे डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट से तनख्वाह देते हो 750 रुपया या 9000 किया उन्होंने उनको, वो भी गुजारा कर सकते हैं उन पैसों पे, लेकिन हम लेते हैं 2000, 1500, 2500 रुपया लेते हैं तनख्वाह। लेकिन खुदा की कसम ये हमको पता है कि मतलब हम कैसे गुजारा करते हैं, हम कैसे घर चलाते हैं। अल्लाह की कसम, मैं ड्राइवर हूँ। मैंने पिछले साल 4 फुट बर्फ था, मैंने डिलीवरी पेशेंट को मतलब एक जगह से दूसरी जगह बुलडोजर को गाड़ी बांधे और वहाँ उसको मतलब सेफ जगह पर पहुँचाया जहाँ उसकी डिलीवरी हो गई। लेकिन उस वक्त तमाम जो मुलाजिम थे, चाहे वो परमानेंट थे चाहे कुछ भी थे, वो सब सो रहे थे, लेकिन हम जाग रहे थे क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। हम सोच रहे हैं कि हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये भी सोचना चाहिए कि जो ये बंदे हैं ये 2000 रुपये में क्या करेंगे। मतलब बाजार से किताबें भी नहीं आती है खुदा की कसम बच्चों के लिए, ना मतलब मैं फीस भर सकता हूँ अपने बच्चों के लिए। कितने मुलाजमीन हैं आप? हम 1200 है सर। अभी आप मुस्तकिल भी नहीं सर,
हम SRO 520 में आए हैं, लेकिन जो बाकी डिपार्टमेंट है, कैजुअल लेबर है, नीड बेस है, उनको 70-50 रुपये मिलता है, लेकिन हमको नहीं मिलता है। हम हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से तनख्वाह लेते हैं, पैसे मिलते हैं, टिकटों के पैसे मिलते हैं। हम LG साहब से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर हमने 18 साल अगर हमने 18 साल अपने डिपार्टमेंट को मतलब दी है, अपनी सर्विस दी है, लेकिन अब LG साहब को भी सोचना चाहिए कि मेहरबानी हम बहुत हम अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं कि ये हमको ही पता है, खुदा की कसम। हम ना रात को नींद आती है ना एक कुछ। तो ना आप मुस्तकिल हुए हैं, नहीं सर। और दूसरा ये है कि ना अगर कोई शख्स अब बुरा भी होने लगा ना उससे ये पॉलिसी है कि इसे पेंशन दिया जाएगा, वो भी नहीं है, और जो तनख्वाहें हैं वो आपकी बहुत कम है। हाँ सर, जो 2010 से उन्होंने NPS सिस्टम निकाला है कि मतलब जो 2010 से कोई परमानेंट हो जाएगा उनको NPS के दायरे में लाया जाए, लेकिन हम वो नहीं कह रहे कि हमें पेंशन दे दो। हम बोलते हैं कि हमको 60-50 रुपए दे दो, वो भी फाइनेंस से मिलना चाहिए। उनको जिन डिपार्टमेंट को मिला है ऐसे वैसे ही हमको भी दे दो। हम थोड़े ही मांग रहे हैं कि हमको मुस्तकिल करो, जो उनके लिए पॉलिसी बनेगी फिर हमारे लिए भी वही पॉलिसी बनेगी। सर हमारी एक ही डिमांड है जो आज हम लेके आ रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट्स में जो हो रहा है वो मिनिमम वेज एक्ट लागू हो गया है। खाली जो हमारा डिपार्टमेंट है सर, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसमें ज़्यादा तादाद नहीं है। 1200 लड़के हम टोटल लगे हुए हैं, 2000 से लगे हुए हैं, 1000 रुपये पे 1500 रुपये पे काम कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी हम हेल्थ डिपार्टमेंट है, फ्रंट वॉरियर्स है, हमें ये डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। आप लोगों को भी पता है ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो है बैकबोन है समाज के लिए। हम पूरी तनदेही से अपना काम कर रहे हैं। पिछले 2000 से यानी कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह बहुत कलील मिल रही है। आज हम प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि जो सारे डिपार्टमेंट है उनको मिनिमम वेजेस में लाया गया, लेकिन खाली सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट को इससे बाहर निकाला गया। या तो हमारे ऑफिसर लोग या सोए हुए हैं, या LG गवर्नमेंट चाहता है कि ये लोग जो काम कर रहे हैं इनको अपना हक न मिले, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको हक मिल रहा है। हमारी यही डिमांड है। अगर हम काम कर रहे हैं, आप लोगों को हमारी ज़रूरत है, गवर्नमेंट को हमारी ज़रूरत है। 20-20 साल हमसे लिए गए हैं काम। अगर ज़रूरत है तो रख लो हम मिनिमम वेजेस में, अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर निकाल दो। हमारी यही डिमांड है, बस बाहर निकाल दो। हमारे साथ इंसाफ करो। अगर ज़रूरत नहीं है तो हम अभी कुछ लोग जवान हैं वो काम करेंगे, जो बूढ़े हुए हैं वो घर में बैठ के मौत का इंतजार करें। सर बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो अगर हमने कोविड में काम किया है, 5 जो पेशेंट हमने उठाए हैं, पिछले 3 महीने से हम घर नहीं गए उस टाइम। मतलब अपने परिवार को खुदा की कसम हमने मुंह भी नहीं दिखाया। हमने लाशें उठाई है, हमने कोविड 5 जो पेशेंट उठाए हैं, लेकिन हमारे बच्चों को ये भी पता नहीं था कि हमारे माँ बाप कैसे वो कहाँ हैं। मतलब हम डर रहे थे कि हम अपने बच्चों को नाज़रीन, इनकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है इन पे लागू किया जाए। देखना ये है कि अरसे दराज से ये लोग नौकरी कर रहे हैं। हालांकि इंसान जब नौकरी करता है कि उससे एक उम्मीद बनी होती है कि शायद अब बहुत बड़ी तनख्वाह मिलेगी सरकार से, उसी एतबार से ये लोग काम भी करते हैं। हालांकि इसमें कोई दो राह नहीं है कि पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में जो कोविड का रुझान था उसमें इन लोगों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। हालांकि ये भी इनका कहना है कि इन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया। अगर आप इनको अवार्ड से नवाजते हैं, कम से कम इनका ये भी तो सोचो कि इनके बच्चे जो है पीछे से, इनका ख़ानदान जो है ये बच्चों के फ़ीस के लिए तरसते हैं। 4000 रुपये में क्या हो सकता है, 2500 या 1500 इनकी तनख्वाहें हैं। ऐसे में इनका सरकार के ताईं जो काम है वो देखने के लायक है। सरकार अगर इन पे गौर नहीं करेंगी तो यही नौजवान जो है ये भटकते हैं, कल को कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं जहां इन्हें नहीं जाना चाहिए। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इनको देखें कि क्या कुछ इनके लिए लाजमी बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये 500 से लेके 1500 या 2000 की तनख्वाह लेते हैं वो भी अभी वागुजार नहीं की जाती है इनके हक में, और 4 साल से ये तनख्वाह भी बंद है। देखना ये है कि अगर कोविड में आप इनको इनामात दे रहे हैं तो कम से कम इनकी सैलरी तो रिलीज़ कीजिए। मैं है जावेद, वॉइस ऑफ कश्मीर।